पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें हतमी मराहिल में दाखिल। 24 घंटे में अमरीका ईरान अमन मुआहदे को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर बयान, कहा कि अमन मुआहदा पहले से कई ज़्यादा करीब है। पाकिस्तान मुआहदे की तकमील के लिए इकदाम कर रहा है। मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तैयारियाँ की जा रही हैं। हतमी मंजूरी के बाद अमन मुआहदे पर दस्तखत मुतवक्के हैं। मुआहदे के बाद अगले हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान दोनों फरीक़ैन के साथ मुसलसल राबते में है। पाकिस्तान अमन मुज़ाकरात के दौरान मुसलसल अज़्म पर अमरीका और ईरान का शुक्रगुजार है। शहबाज शरीफ ने खित्ते के दीगर ममालिक की हिमायत को भी सराहा। कहा कि यकीन है कि ये तारीखी अमन मुआहदा पायदार अमन के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म का पैगाम सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि 1-2 दिन में अच्छी खबर मिलेगी। बुनियादी मामला तय हो चुके, चंद इंतज़ामी उमूर को हतमी शक्ल देना बाकी है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मुआहदे की तकरीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अमरीका ईरान अमन मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तकरीब कल होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर खारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के आखिरी मरहले में दाखिल होने का खैर मकदम। अमरीका ईरान मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखतों की कल मुनक़िद होने वाली तकरीब पर इज़हार इत्मीनान। सऊदी वज़ीर खारजा ने सालिसी और मुकालमे के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। आइंदा इलाकाई 4 मुल्की वज़ीर खारजा इजलास पर भी तबादले ख्याल। वज़ीर आज़म से कतरी हमनसब का टेलीफोनिक रब्ता। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने पाकिस्तान की सिफारती और अमन कोशिशों को भरपूर अंदाज में सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश किया। कहा, कतर पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत पर फ़ख्र महसूस करता है। शहबाज शरीफ का क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत पर कतर से इज़हार तशक्कुर। कहा, मुत्तल्लिका फ़रीक़ैन के दरमियान अमन मुआहदा बहुत जल्द दस्तखत के लिए तैयार होगा। वज़ीर आज़म का अमीर कतर को दौरे पाकिस्तान की अपनी दावत का यादा। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते में रहने पर भी इत्तेफाक। अमरीका ईरान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत इतवार को नहीं होंगे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का मौक़िफ़। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्माइल बकाई का कहना है, इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के हतमी वक्त का ऐलान आइंदा चंद रोज में होने का इम्कान है। इस्लामाबाद याददाश्त का बुनियादी मकसद जंग का खात्मा है। फैसला किया गया है इस मरहले पर जौहरी मामले पर कोई बातचीत नहीं होगी। मुमकिना मुआहदा मुज़ाकरात के तसलसल के लिए फ्रेमवर्क होगा। जौहरी मामलात के हवाले से तकनीकी बातचीत 60 रोज़ा मुद्दत के दौरान जारी रहेगी। आइए मिज़ाक जमहूरियत की तरफ बढ़ें, आइए मिज़ाक मस्जिद की तरफ बढ़ें। पाया हकारत से मेरी उन इंतहाई मुखलसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया, लेकिन एज द शे इट इज़ नेवर टू लेट। आए, बैठें, मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। दिन रात बलूचिस्तान में जो दहशत गर्दी हो रही है, और कौन नहीं जानता कि उनमें किन का हाथ है, और अगर हम इसमें खुदा न खास्ता हमने गफलत की तो आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। 2010 के NFC अवार्ड में जनाब स्पीकर बलूचिस्तान की मुतालबे के ऊपर उनका जो शेयर है 100% बढ़ाया गया। 100% जनाब स्पीकर जो आज तक चला आ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि मैंने पहले भी मिसाक़ मईशत की बात की, लेकिन इसे ठुकरा दिया गया। अपोजिशन अरकान हमारे भाई हैं, इनसे कोई लड़ाई नहीं, बात करने को तैयार हूँ। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसर और जवान शहीद हो रहे हैं। सब जानते हैं कि दहशत गर्दी के पीछे किसका हाथ है। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ गफलत पर कौम हमें माफ़ नहीं करेगी। शोहदा का एहतराम नहीं करेंगे तो दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी। सूबों के लिए माशी वसाइल उनका हक़ है। चारों सूबों को बराबर तरक्की देना मेरी जिम्मेदारी है। NFC अवार्ड में बलूचिस्तान का शेयर 100% बढ़ाया गया। बलूचिस्तान के किसानों को अरबों रुपए के सोलर पैनल्स दिए गए। बराबरी और इंसाफ के बगैर तो घर नहीं चलता। जितनी रोटी हो उसे बांट कर खाना चाहिए।
मौजूदा हुकूमत आईनी मुद्दत मुकम्मल करेगी। जुलाई या अगस्त में कुछ नहीं होगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर दाखिला की लाहौर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, बिलावल भुट्टो से मुलाकात होती रहती है, गुज़श्ता रोज़ कोई ख़ास मुलाकात नहीं हुई। जो कश्मीरी यहाँ आकर आबाद हुए उन्हें वापस भेजने की बात मुनासिब नहीं। हम इंशाल्लाह मुआशी तरक्की की तरफ चल पड़े हैं एंड दिस बजट इज़ गोइंग टू प्ले इंशाल्लाह ताला ए वेरी पिवटल रोल। ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट का अगले साल डेल्टा बहुत अच्छा है। हमने एक कोशिश की और कोशिश हमने ये की कि सैलरीड क्लास के जो सबसे लोएस्ट सेगमेंट्स हैं हम उसमें रिलीफ दें। ये 2 ट्रिलियन से क्रॉस कर गई है जो ओवरऑल एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग है। मुआशी तरक्की के सफर पर चल पड़े हैं। मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। बजट में बरामदात और टैक्स निज़ाम को बेहतर बनाने पर काम किया। मुआशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की जानिब बढ़ेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम करके रिलीफ फराहम किया। IT बरामदात 4 अरब 50 करोड़ डॉलर तक पहुंचेंगी। नौजवानों के लिए वज़ीर आज़म यूथ लोन मुख्तस किया गया। ज़रूरी मशीनरी और आलात पर कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ को ज़ीरो कर दिया गया। ज़राअत के शोबे के लिए आसानियां पैदा की गई। ज़रूरी शोबे में कर्जों की फराहमी का हजम 20 अरब से तजावुज कर गया है। वज़ीर आज़म समेत सब ने इत्तफाक किया कि सुपर टैक्स खत्म होना चाहिए। कोशिश की बरामदात बढ़ाने के लिए काबिल अमल इकदाम किए जाएं। वज़ीर ख़जाना की सोलर पैनल्स पर टैक्स बढ़ाने की तरदीद। बोले, किसने कहा हुकूमत सोलर पैनल पर टैक्स बढ़ा रही है? जो लोग ये खबर फैला रहे हैं उनसे ही इस बारे पूछा जाए। सिंध हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके दिखाई। सूबाई हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुख्तलिफ शोबे शुरू किए। बजट में आवाम को रिलीफ दिया गया। वजीर आजम का वादा था, जैसे ही गुंजाइश पैदा हुई रिलीफ देंगे। शहबाज शरीफ ने बजट में आवाम से किया गया वादा वफा कर दिया। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि मुश्किल से आवाम के रिलीफ के लिए गुंजाइश पैदा की। FBR से सिफारिश कल्चर का खात्मा कर दिया। बजट में सबसे पहले तनख्वाहदार तबके का ख्याल रखा गया। वजीर ममलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि ये तनख्वाहदार, सनतकार और एक्सपोर्टर का बजट है। वजीर आज़म ने तनख्वाहदार तबके से अपना वादा पूरा किया। 6 लाख रुपए सालाना कमाने वाले पर कोई टैक्स नहीं। महदूद वसाइल के बावजूद हुकूमत ने आवाम दोस्त बजट पेश किया। वजीर आज़म ने कारोबारी बरादरी से मुसलसल राबता रखा। कमज़ोर तबकात और ख़वातीन के लिए भी बजट में हिस्सा रखा गया। मिडिल क्लास तबकात के लिए अपना घर स्कीम मुतारिफ कराई गई। बजट में गरीब के लिए कुछ भी नहीं। बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। लोड शेडिंग कम होगी, ना बिजली और दीगर अशिया सस्ती होंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत को शाखर्चियों में कमी करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने दुरुस्त कहा, गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग की 3 सीटें हैं। पीपल्स पार्टी भी गिलगित बल्तिस्तान में ऐसे जीती जैसे कराची में मेयर का इलेक्शन जीती थी। बजट आवाम की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं था। अब हमें दुनिया भर से सरमायाकारों का एतमाद हासिल करना होगा। फारूक सत्तार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, लोगों का मयार जिंदगी बेहतर होना चाहिए। मार्का हक में फील्ड मार्शल ने अपना लोहा मनवाया। कौम अफवाज के साथ खड़ी रही। मार्का हक से अब मार्का मईशत की तरफ जाना होगा। हुकूमत आवाम की बेहतरी के लिए इकदाम करे। बजट में चंद नुमाइशी प्रोग्राम्स के जरिए आवाम को धोखा दिया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि IT की तालीम आवाम तक पहुँचाने का कोई मंसूबा नहीं रखा गया। मुल्क में माशी ग्रोथ रुक चुकी है। बेरोज़गारी उरूज पर है। आवाम के टैक्स के पैसों से मुल्क पर काबिज मखसूस तबके की शाखर्शियाँ चल रही हैं। टैक्स वसूलियों का हदफ 15,264 अरब रुपए मुकर्रर। रिटेल पैकिंग में फरोख्त होने वाली सैकड़ों अशिया पर सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया। दूध, बच्चों के फार्मूला मिल्क और दूध से बनी दीगर अशिया पर टैक्स आयद।
फाइनेंस बिल के मुताबिक घी, तेल, मिठाइयों, पास्ता, सॉसेस पर भी 18% GST वसूल होगा। ज़राई अद्वियात, जरासीम कश मसनूआत भी शामिल, प्लास्टिक की घरेलू अशिया, किचन वेयर, स्टोरेज आइटम्स पर भी टैक्स लागू। सूट केसेस, हैंड बैग भी महंगे। तमाम इकसाम के जूते सेल्स टैक्स के दायरे कार में शामिल। बाथरूम फिटिंग्स, सैनिटरी वेयर पर भी टैक्स आयद। क्रॉकरी, घरेलू इस्तेमाल की अशिया पर भी सेल्स टैक्स वसूल किया जाएगा। गाड़ियों और ऑटोमोबाइल सामान की रिटेल फरोख्त पर भी टैक्स लगा दिया गया। नहीं वो दूसरे ने हो या कि उमुर जीरो मुकरिया है इधर दाखिल हो या कल दाखिल हो इन्हें दो दिन ये मैं टक्कर कल लगी है मेरे को चली कि मैं बहुत मारता है कल दाखिल कोर्ट में लिया कल भी रोकी है कल भी रोकी मैं बेचारा सूर्य नफिया मेरा बुल खड़ा है कस्टमर है के को 500 रखने वाला था फुल जंग तैयार दे। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की आज़ाद कश्मीर में अमन अमान खराब करने की और सरपसंदी फैलाने की मनसूबाबंदी का भांडा फूट गया। कलअदम एक्शन कमेटी के शरपसंद रुकन हमीद कश्मीरी और साजिद आजम की शरंगेज ऑडियो मंजर आम पर आ गई। कलअदम कमेटी के पुरअमन होने के दावों की कलई खुल गई। ऑडियो लीक में कलअदम एक्शन कमेटी का कारिंदा साजिद आजम कह रहा है, मेरे साथ 500 राइफल वाले हैं जो मुकम्मल जंगजू और तैयार हैं। कलअदम एक्शन कमेटी के शरपसंद ओहदेदार ने रावला कोर्ट की तरफ पेशकदमी जैसे घिनौने अजाइम का इजहार किया। ऑडियो कॉल लीक में जत्थों को मखसूस मकामात पर पहुंचाने और दाखिल करने की मनसूबाबंदी का जिक्र सरगना साजिद आजम सफाकी से कहता है कि लोग मरते रहते हैं। फोर्सेस के अमन दुश्मन दहशतगर्दों पर कारी-वार। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ। 72 घंटों में 21 और मजमूई तौर पर 48 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक खारिज के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। जहन वासल होने वाले खारिज में 4 अहम रिंग लीडर भी शामिल। खारजी खालिद रजा उर्फ सालार, मफ्तून, मूसा और इमरान उर्फ अयान मारे गए। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक भारतीय सरपरस्ती में चलने वाली फितनल खारिज से था। मारे गए खारिज सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों के कत्ल में मतलूब थे। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर ममलिकत और वजीर आजम का फितनल खारिज के दहशतगर्दों को हलाक करने पर फोर्सेस को खराज तहसीन। फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों और बहादुरी को सराहा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी खारिज को जहन्नुम वासिल करने पर फोर्सेस की सताइश।